स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। ठीक है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, टाइप्स ऑफ प्रेजेंटेशन क्या है और किस तरह के स्टेप्स आप फॉलो कर सकते हैं प्रेजेंटेशन के दौरान में, और किस किस तरह के टूल्स आप प्रेजेंटेशन में यूज कर सकते हैं। फर्स्ट, सबसे पहले प्रेजेंटेशन स्किल्स जो है वो आपकी कम्युनिकेशन में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे आप अपना आइडिया जो सा है अफेक्टिवली, अच्छे तरीके से, एक्यूरेटली और इन्फ्लुएंशियल वे में, असरअंदाज वाले तरीके में आगे पहुंचा सकते हो। ठीक है। जो सा पावर पॉइंट का स्किल है वो हम यूज करते हैं अपनी प्रेजेंटेशन के लिए, जब हमने किसी चीज के बारे में बताना हो, कोई आइडिया फॉरवर्ड करना हो, कोई और चीज प्रेजेंट करनी हो, तो हम पावर पॉइंट को यूज करते हैं। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि इससे आप अच्छे तरीके से कम्युनिकेट कर सकते हो, अपने रिसर्च स्किल्स और डिजाइन स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हो, विजुअल टूल्स को यूज करते हुए अपनी बात को अच्छे तरीके से इलैबोरेट कर सकते हो, अपनी परफॉर्मेंस को अच्छा कर सकते हो वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के जरिए से, अपना कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज कर सकते हो, और आप जो सा है प्रेजेंटेशन के बाद अच्छा फीडबैक भी हासिल कर सकते हो। डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रेजेंटेशन होती है। सबसे पहले आपके पास इंफॉर्मेटिव प्रेजेंटेशन है। इंफॉर्मेटिव प्रेजेंटेशन का पर्पस होता है कि ये इंफॉर्मेशन जो सी है आपकी वो आगे पहुंचाने के लिए यूज होती है। ऐसी प्रेजेंटेशन जिसमें आपको इंफॉर्मेशन, कोई नया आइडिया जो है वो सामने रख रहे हो, तो वो इंफॉर्मेटिव प्रेजेंटेशन है। परसुएसिव प्रेजेंटेशन ऐसी प्रेजेंटेशन जिसमें आपका गोल है कि आप लोगों को किसी बात की तरफ, किसी बिहेवियर की तरफ, किसी पॉइंट की तरफ इकट्ठा करो, उनको उस पॉइंट की तरफ लेकर आओ, तो वो परसुएसिव है। ठीक है। इसमें आप अपना नजरिया लोगों के सामने रखते हो और लोगों कोशिश करते हो कि ज्यादा से ज्यादा लोग आपके नजरिए के साथ अग्री करें। डिफरेंट स्टेप्स जो कि आपके प्रेजेंटेशन में यूज होते हैं। सबसे पहले आप अपनी ऑडियंस को देखो, आपकी ऑडियंस किस टाइप की है, किस तरह के लोगों से आप मुखातिब होने लगे हो, उनकी बैकग्राउंड क्या है, उनका इंटरेस्ट क्या है, और फिर उसके अकॉर्डिंग आप अपनी प्रेजेंटेशन को तैयार करना है। फिर आपने टॉपिक सेलेक्ट करना है। आपको पता होना चाहिए कि जो आप टॉपिक सेलेक्ट कर रहे हो प्रेजेंटेशन के लिए, वो आपकी आप जो ऑडियंस है उसके इंटरेस्ट में है कि नहीं, आपकी ऑडियंस उससे इंटरेस्टेड है कि नहीं, आपकी ऑडियंस उसमें कोई दिलचस्पी रखती है, उसकी तरफ माइल है कि नहीं है। तो आपका टॉपिक ऐसा होना चाहिए जिससे वो एंजॉय भी करे, आपकी ऑडियंस उसमें इंटरेस्ट भी ले और उससे अच्छे तरीके से सुने भी। ठीक है। फिर आप अपने प्रेजेंटेशन के ऑब्जेक्टिव्स, आपको पता होना चाहिए कि आपकी प्रेजेंटेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, और उससे आप एक सिंगल लाइन में बता सको, ताकि आप प्रेजेंटेशन के शुरू में लोगों को बता दो कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, ताकि उनको ओवरव्यू आपकी प्रेजेंटेशन का मिल जाए। ऑब्जेक्टिव जो सा है वो आप प्रेजेंटेशन के किसी भी टाइम पे कह सकते हो, लेकिन ज्यादा बेहतर ये होता है कि आप उसे प्रेजेंटेशन के स्टार्ट में बोल दो, क्योंकि इससे लोगों का जो विजन है वो क्लियर हो जाता है कि प्रेजेंटेशन बेसिकली किस चीज के बारे में और किस चीज के बारे में आप बात करने लगे हो। फिर आ जाता है कि आपने अपनी प्रेजेंटेशन की बॉडी को प्रिपेयर करना है। प्रेजेंटेशन की बॉडी में को प्रिपेयर करना मतलब कि आप अपनी मेन जो कोर है आपकी प्रेजेंटेशन का वो रेडी कर लो, जिसमें आप बताओगे, इंट्रोडक्शन दोगे, उसके अलावा जो सा है बेसिक चीजें बताओगे। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी किसी रिसर्च के बारे में है तो आप उससे रिलेटेड जो सा डाटा बताओगे, फैक्ट्स बताओगे, डिफरेंट एक्सपर्ट्स ने उससे रिलेटेड जो डाटा इकट्ठा किया हुआ है उसका थोड़ा सा रिव्यू दोगे, अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस के बारे में बताओगे, और जो डिस्क्रिप्शंस आपने देखे हैं, जो एनालाइजिंग करके, ऑब्जर्वेशंस करके आपके पास एक जो भी चीज आपने इकट्ठी की है वो आपकी बॉडी ऑफ प्रेजेंटेशन में आएगी। मतलब ये आपका मेन कोर होता है प्रेजेंटेशन का, जिसमें आप जिस पे आपकी प्रेजेंटेशन 100% डिपेंड करती है। ठीक है। फिर आपने उसके बाद इंट्रोडक्शन प्रिपेयर करना है। इंट्रोडक्शन जिसमें ब्रीफली आप बात करते हो, ये आप इंट्रोडक्शन जो है ज्यादातर शुरू में दिया जाता है अपनी प्रेजेंटेशन के, जिसमें आप पर्सनल एक्सपीरियंसेस वगैरह, इसके अलावा जो सा है डिफरेंट क्वेश्चंस पूछते हो। आप इंट्रोडक्शन को क्वेश्चंस की फॉर्म में शुरू कर सकते हो कि आपको क्या लगता है ये चीज कैसे होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं स्लीप पैरालिसिस पे प्रेजेंटेशन दे रही हूँ, तो मैं अपनी ऑडियंस से पूछूंगी कि आपको पता है स्लीप पैरालिसिस क्या है, तो मैं उनसे उनका रिव्यू लूंगी कि पता चले कि हमारी ये एक तो है कि अपनी आप ऑडियंस को एंगेज रखने के लिए, और दूसरा उनमें एक किस्म का शौक पैदा करने के लिए कि वो मेरी बात की तरफ थोड़ा सा अट्रैक्ट हो। ठीक है। और इसके अलावा आप जो सा है अपनी प्रेजेंटेशन के इंट्रोडक्शन में इस तरह से भी स्टार्ट कर सकते हो। आज मैं आपको इस चीज के बारे में बताने लगी हूँ, आज मैं स्लीप पैरालिसिस के ऊपर बात करने लगी हूँ, जो हमारी सोसाइटी का इंपॉर्टेंट हिस्सा है, जो यूथ में पाया जाता है, लेकिन ज्यादातर यूथ को इसके बारे में पता नहीं है, इसके प्रिवेंशन और इसके कॉजिंग के बारे में पता नहीं। तो ये मेरा इंट्रोडक्शन हो गया। ठीक है। फिर उसके बाद इन कंक्लूजन में, जब आपकी प्रेजेंटेशन होगी, आपने इंट्रोडक्शन दे दिया, ऑब्जेक्टिव बता दिया, प्रेजेंटेशन की बॉडी होगी, आप
आपकी प्रेजेंटेशन खत्म होने वाली है, तो फिर आप कंसाइज करके, समराइज करके अपनी प्रेजेंटेशन को बताओगे, या फिर बताओगे मेरी प्रेजेंटेशन में आपने ये चीज सीखी, इसका मतलब ये था, और मैं अपनी प्रेजेंटेशन को इस बात पे कंक्लूड कर रही हूँ। ठीक है। कंक्लूजन के दौरान में जो सा है, हमारा जो मेन आइडिया है वो हम बार बार बोलते हैं, ताकि जो हमारी ऑडियंस है उसको पता चल जाए कि हमारी प्रेजेंटेशन का मेन आइडिया क्या था, और इस प्रेजेंटेशन में उनको क्या चीज सीखने को मिली है। फिर एक और इम्पोर्टेंट चीज जो आपकी प्रेजेंटेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है आपकी प्रैक्टिस। जब आप प्रेजेंटेशन बना चुके तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप उस प्रेजेंटेशन की प्रैक्टिस करो, या फिर तो खुद अकेले से या अपने कुछ कोलीग्स के साथ या किसी और लोगों को सामने बिठा के आप अपनी प्रेजेंटेशन की प्रैक्टिस करो, ताकि उसमें आपको पोज ना लेने पड़े, बार बार रुकना ना पड़े, सोचना ना पड़े, और आप फ्लुएंटली अपनी प्रेजेंटेशन जो है उसको आगे पहुंचा सको। ठीक है। तो इसलिए प्रेजेंटेशन की प्रैक्टिस करना, इवन दो आपने खुद सारी प्रेजेंटेशन बनाई है, आपको हर चीज का पता है, लेकिन एक ऑडियंस के सामने बोलना अलग है और टाइप करना किसी चीज को अलग है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपने जो सी प्रेजेंटेशन बनाई है आप उसकी बोल के प्रैक्टिस करो, उसी तरीके से प्रैक्टिस करो जिस तरह आपने उसे आगे कन्वे करना है। अब आपके पास कुछ डिलीवरी मेथड्स जो से हैं, वो है स्पीकिंग फ्रॉम मेमोरी। ठीक है। इसका एडवांटेज ये है कि अगर आपको कोई चीज याद है, तो आपको स्क्रिप्ट के ऊपर या नोट्स के ऊपर नहीं रहना पड़ा, आपको बार बार प्रेजेंटेशन को नहीं देखना पड़ेगा, आपको अपने हाथ पे पेजेस वगैरह नहीं पकड़ने पड़ेंगे। तो आप फ्लेक्सिबली आई कांटेक्ट को मेंटेन रखते हुए अपनी ऑडियंस के साथ बात कर सकते हो, अगर आपको आपकी प्रेजेंटेशन याद हो। ठीक है। और डिसएडवांटेज इसका ये हो सकता है कि समटाइम्स हो सकता है आपने अगर ज्यादा रिहर्सल ना की हो, तो आपकी मेमोरी से वो पॉइंट स्किप हो जाए, या अगर आपकी कम्युनिकेशन इतनी अच्छी नहीं है कि आपके जहन में जो है वो आप उसी टाइम पे बोल भी सको अच्छे तरीके से, क्योंकि समटाइम्स होता है लोगों के जहन में बहुत सी बातें चल रही होती है, लेकिन वो उसको एज इट इज बोल नहीं पाते, उनको गैप चाहिए होता है थोड़ा। तो अगर आपकी मेमोरी इस हिसाब से है कि आपकी मेमोरी और टंग का ड्यूरेशन जो है वो एक साथ मैच नहीं कर रहा है, आप अच्छे तरीके से नहीं बोल पा रहे हो, जो आपको याद होता है आप उसे अच्छे तरीके से कन्वे नहीं कर पाते, तो फिर आपके लिए थोड़ा सा डिसएडवांटेज हो सकता है स्पीकिंग फ्रॉम मेमोरी का जो सा डिलीवरी मेथड है। फिर स्पीकिंग फ्रॉम नोट्स। स्पीकिंग फ्रॉम नोट्स से क्या होता है कि आप छोटे छोटे से पॉइंट्स बना लेते हो, कार्ड की फॉर्म में, आउटलाइन की फॉर्म में, पेपर पर, या कोई आपने की आइडियाज जो से हैं वो सारे पॉइंट्स की फॉर्म में बना के रखे होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि आप उन पॉइंट्स को देखते जाते हो, और आपको पता था अच्छा इस पॉइंट में मैंने इस चीज के बारे में बात करनी है, वो आपने रखा होता है। अच्छा, फिर आप वो पॉइंट देखते हो, फिर आप अपनी प्रेजेंटेशन उसके हिसाब से बोलना शुरू कर देते हो। अगर आपने अच्छे तरीके से रिहर्सल किया तो स्पीकिंग फ्रॉम नोट्स का जो सा डिलीवरी मेथड है वो भी बहुत अच्छा साबित हो सकता है, क्योंकि आपने रिहर्सल की होगी, आपको सिर्फ वो देखना पड़ेगा कि अच्छा मैंने अब इस चीज के बारे में बात करना है, तो आपको सारी चीजें ऑटोमेटिकली याद होंगी क्योंकि आपने रिहर्सल की होगी। स्पीकिंग फ्रॉम टेक्स्ट जो सा है ये अच्छा तरीका नहीं है कि आप एज इट इज टेक्स्ट को देख के बोल रहे हो। इससे ना तो आपकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी होती है, ना इससे आपका कॉन्फिडेंस अच्छा होता है, ना इससे आप अपने ऑडियंस के साथ आई कांटेक्ट मेंटेन कर सकते हो, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपकी ऑडियंस का जो इंटरेस्ट है आपकी प्रेजेंटेशन से वो खत्म हो जाता है। आपकी ऑडियंस आपको अच्छे तरीके से सुनती नहीं है, आपकी ऑडियंस का कोई इंटरेस्ट नहीं रहता आपकी प्रेजेंटेशन में, और वो बस इधर उधर बैठ के टाइम वेस्ट करके चले जाते हैं। तो अगर आप कोई परसुएसिव स्पेशली प्रेजेंटेशन दे रहे हो जिसमें आपने लोगों को एक पॉइंट की तरफ लाना है, उनको माइल करना है, तो आप टेक्स्ट से ना पढ़ो। तो आपको आपकी प्रेजेंटेशन या फिर तो याद होनी चाहिए, या आपकी इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि बस आप नोट्स में से एक हल्की सी ग्लिम्स लेके, हल्का सा देके आप अपनी प्रेजेंटेशन को कंटिन्यू कर सको। फिर एक चौथा डिलीवरी मेथड है कि आप इन तीनों का कॉम्बिनेशन करो, कि आपको कुछ चीजें याद हो, कुछ चीजें आपने नोट्स में रखी हो, नोट्स की फॉर्म में रखी हो, और कुछ चीजें आप टेक्स्ट से बोल के करो। ठीक है। इससे भी जो है आपकी प्रेजेंटेशन काफी अच्छी हो जाती है, आप और आप अच्छे तरीके से जो सा है वो बोल लेते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको लगता है कि आपको कोई चीज भूल जाएगी, वो आपने नोट्स की फॉर्म में रख लिया, ताकि जितना आपकी मेमोरी एब्जॉर्ब कर सकती थी वो आपने बोल दिया, जितना आपकी मेमोरी एब्जॉर्ब नहीं कर सकती थी वो बाकी आपने नोट्स की फॉर्म में लिख लिया। और अगर नोट्स भी आपके लिए रिहर्सल कम की, आपके पास टाइम नहीं था, जो भी रीजन था, तो वो बाकी आपने टेक्स्ट से देख के पढ़ लिया, तो इससे भी आपकी प्रेजेंटेशन जो है वो अच्छी हो जाएगी। दूसरा स्टेप ये है कि आप क्रेडिबल स्पीकर होने चाहिए, आप जो बात कर रहे हो आपकी बात ऑथेंटिक होनी चाहिए, आपको गाइडलाइंस प्रोवाइड होनी चाहिए ताकि आप अच्छे तरीके से बात कर सको, आपको कोड्स, नेम्स, डेट्स, फैक्ट्स वगैरह अच्छे तरीके से याद होने चाहिए, और आपको इतना अच्छे तरीके से बोलना चाहिए, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका आई कांटेक्ट इतना अच्छा होना चाहिए लोग आपकी बात पे ट्रस्ट करें और आपकी तरफ अट्रैक्ट हो। अगर लोग आपकी बात पे अट्रैक्ट, आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, आपकी बात को गौर से सुनेंगे, तभी आपकी प्रेजेंटेशन जो है वो कामयाब होगी। ठीक है। और इस तरह से आपको बोलना चाहिए, आपकी बात में इतनी पावर होनी चाहिए, आपकी आवाज में इतनी पावर होनी चाहिए कि लोग आपके आइडिया को सपोर्ट करें और उससे जो है आपके आइडिया की तरफ अट्रैक्ट हो।
अगर आप चाहते हो कि आप लोग आपकी बात को अच्छे तरीके से सुने, तो आपको जो सा है अच्छा बोलने की जरूरत है। आपको अच्छे कपड़े पहनने वगैरह की जरूरत नहीं। अगर आप अच्छे तरीके से बोल रहे हो, लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट रख रहे हो, उनको एंगेज रख रहे हो, डिफरेंट क्वेश्चंस पूछ के, डिफरेंट विजुअल एड्स दिखा के, तो तब भी आपकी जो सी प्रेजेंटेशन है प्रोफेशनल लगेगी, और लोग जो है आपकी बात की तरफ मुतवज्जा होंगे। ठीक है। आप बहुत से मटेरियल यूज कर सकते हैं अपनी प्रेजेंटेशन में, जिसमें आप ऑडियो क्लिप्स यूज कर सकते हो, टेबल्स यूज कर सकते हो, डिफरेंट पिक्चर्स यूज कर सकते हो, वीडियोस यूज कर सकते हो, कोई शॉर्ट शॉर्ट क्लिप्स यूज कर सकते हो। फिर आप क्वेश्चन जो से है वो यूज कर सकते हो, वो आप अपनी ऑडियंस में दो, ताकि आप एनालाइज करने के लिए कि आपकी ऑडियंस को आपके टॉपिक के बारे में कितना पता है। या फिर आप छोटे छोटे से क्वेश्चन पूछो अपने ऑडियंस से, या समटाइम्स कोई जोक क्रैक करो, ताकि आपकी ऑडियंस जो है वो मतवज्जा रहे। मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर आप प्रेजेंटेशन के बारे में ही बोले जो एक स्ट्रेट फेस बना के, तो तब भी लोग को का इंटरेस्ट नहीं होगा आपके प्रेजेंटेशन में। इसके बरक्स अगर आप हंस रहे हो, कभी आपने कोई जोक बोल दिया है, इसके अलावा लोगों को अपनी तरफ मतवज्जा रख रहे हो, विजुअल एड्स यूज कर रहे हो, तो आपकी जो सी है प्रेजेंटेशन वो अच्छी हो सकती है। दूसरा स्टेप है कि आपने अपने ह्यूमर को अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना है, कि मतलब जोक करना इंपॉर्टेंट है। इससे जो सी आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी रहती है, और लोग जो है रिलैक्स फील करते हैं और आपकी तरफ ज्यादा मतवज्जा होते हैं, और आपकी अगली से अगली बात के लिए तैयार रहते हैं। ठीक है। आप इसके अलावा जो सा है आप अपनी जो सा है प्रेजेंटेशन, उसमें कोई कार्टून्स वगैरह यूज कर सकते हो, डूडल्स यूज कर सकते हो। ठीक है। जिससे आपकी जो सी है प्रेजेंटेशन अच्छी और अट्रैक्टिव नजर आती है। इसके अलावा जो सा है ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि आप अपनी नर्वसनेस को कंट्रोल करो, क्योंकि अगर आप नर्वस हो, आपके चेहरे पे डर नजर आ रहा है, या आपकी आवाज कब कब आ रही है, या फिर आप सही तरीके से बोल नहीं पा रहे, या फिर आप एक जगह पे खड़े हुए हो, आई कांटेक्ट नहीं मेंटेन रख पा रहे, आपकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी नहीं हो पा रही है, आपकी आवाज नहीं निकल रही है, तो ये सारी चीजें जो है वो आपकी प्रेजेंटेशन पे बुरा अंदाज डाल सकती हैं। ठीक है। फिर आपने प्रेजेंटेशन को डिलीवर कैसे करना है? प्रेजेंटेशन को डिलीवर करने के लिए सबसे पहले आपकी वॉइस का दमदार होना, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है। आपको आपकी वॉइस के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए, कहाँ पे आपने लाउड बोलना है, कहाँ पे आपने स्लो बोलना है, कहाँ पे आपने हंसना है, कहाँ पर आपने अपनी आवाज का अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना है। ठीक है। ये सारी चीजें जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कहाँ पर जब आपने किसी चीज पे स्ट्रेस डालना है, तो आपने किस तरह की आवाज बोलनी है। जब आपने किसी चीज के ऊपर मतलब आप जब आप कोई जोक करे, तो आपकी आवाज कैसे होनी चाहिए। जो आवाज है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्योंकि लोगों ने ज्यादातर आपकी यही सुनना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई आपकी प्रेजेंटेशन की तरफ ध्यान नहीं दे रहा, फोन पे लगा हुआ है, लेकिन वो आपकी आवाज अगर दमदार है, आपकी बोलने का तरीका अच्छा है, तो आपकी तरफ अट्रैक्ट लाजमी होगा, वो आपको देखेगा जरूर, और फिर वो हो सकता है आपके प्रेजेंटेशन की तरफ भी थोड़ा सा मतवज्जा हो जाए। अगर आपने एक्सपोज वगैरह में प्रेजेंटेशन वगैरह देखी हो, या आपका कभी कोई एक्सपीरियंस हुआ हो, तो आपने देखा होगा बेचारे प्रेजेंटर्स प्रेजेंटेशन दे रहे हैं और बाकी लोग अपनी बातों में लगे हुए हैं, वो बस एक फॉर्मेलिटी करके अपनी प्रेजेंटेशन देके चले जाते हैं। फिर आगे चीज आ जाती है आपकी जेस्चर, कि आपके चेहरे के तासुरात कैसे हैं। जब आपने अपनी ऑडियंस के साथ कम्युनिकेट करना है, तो फिजिकल बिहेवियर के अलावा आपके फेशियल बिहेवियर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि आप आई कांटेक्ट मेंटेन रखो, इसके अलावा अपने चेहरे पे स्माइल रखो, इसके अलावा आप जो सा है अपनी आंखों को एक्सप्रेसिव रखो, और एनकरेजमेंट आपके अंदर हो, आपका चेहरा नेचुरल लगे और खिला हुआ लगे, ताकि आपकी ऑडियंस जो है वो आपकी तरफ मतवज्जो, आपके चेहरे पे नर्वसनेस नहीं होनी चाहिए, मुरझा हुआ चेहरा नहीं होना चाहिए, फ्रेश होना चाहिए, ताकि लोग भी आपकी प्रेजेंटेशन की तरफ अट्रैक्ट हो। सेकंड थर्ड आ जाता है आपका विजुअल एड्स। विजुअल एड्स में आप डिफरेंट चीजें यूज कर सकते हो, जिसमें आप टेबल्स यूज कर सकते हो, पोस्टर्स यूज कर सकते हो, फ्लिप कार्ड्स यूज कर सकते हो, थ्री डायमेंशनल इफेक्ट्स यूज कर सकते हो, वीडियो क्लिप्स यूज कर सकते हो, ऑडियो क्लिप्स यूज कर सकते हो, कोई मॉडल यूज कर सकते हो। ये सारी चीजें जो है इनको आप विजुअल एड्स बोलते हो। इससे आपके प्रेजेंटेशन के स्किल्स एनहांस होते हैं, लोग आपकी प्रेजेंटेशन को एक्सेप्शनल लेते हैं, उनको कोई नई चीज नजर आती है, और वो आपकी प्रेजेंटेशन की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है। फिर है कंफर्टेबल एनवायरनमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जहां पर आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो, उसका एनवायरनमेंट कैसा है। वहां पे लाइटिंग ठीक होनी चाहिए, टेम्परेचर कंट्रोल होना चाहिए, इसके अलावा जो सा है
ना ज्यादा गर्मी होनी चाहिए ना ज्यादा सर्दी होनी चाहिए। आपके जो भी ऑडियो विजुअल एड्स है, फॉर एग्जांपल आपके स्पीकर्स हैं, आपका प्रोजेक्टर है, आपने इसको चेक किया होना चाहिए कि सही तरीके से काम कर रहा है, कोई इसमें खराबी वगैरह तो नहीं है। ठीक है, अगर आपका बोर्ड आप यूज कर रहे हो तो वो साफ सुथरा होना चाहिए। जो आप बोर्ड मार्कर यूज कर रहे हो वो फिल होना चाहिए इनके साथ। अगर आप कोई मॉडल यूज कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि अच्छा मेरे एंड तक लोगों तक बैठे हुए मेरी आवाज और मेरा मॉडल नजर आ रहा होगा कि नहीं आ रहा होगा। और जिस जगह पे आपने प्रेजेंटेशन देनी है, इट इज सजेस्टेड कि आप उस जगह पे एक दो दफा अपनी स्पीच अपनी प्रेजेंटेशन की प्रैक्टिस लाजमी करो। इससे आपका जो है वो सेल्फ कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है, और आप समझो कि आप प्रैक्टिस आपकी हो जाती है तो आपको बोलने में कोई मसला नहीं होता है। ठीक है। फिर है कि आपने अपने जो ऑडियंस है उससे क्वेश्चंस किस तरह से हैंडल करने। समटाइम होता है कि ऑडियंस, सबसे पहले तो आपको अपनी ऑडियंस का एनालिसिस करना पड़ेगा। इससे पहले कि ऑडियंस आपसे कोई क्वेश्चन पूछे, ये इफेक्टिव होता है कि आप ऑडियंस से क्वेश्चन पूछो कि उसको क्या समझ लगे। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी चीज के बारे में बताया तो आप ऑडियंस से सवाल करते हो, इससे पहले कि ऑडियंस पूछे कि ये फलानी चीज क्या टमकानी चीज क्या, तो आप ऑडियंस से पूछो अच्छा मैंने आपको इसके बारे में बताया, तो उससे रिलेटेड कोई छोटा सा क्वेश्चन पूछो ताकि लोगों का माइंड दूसरी तरफ लग जाए। ठीक है। आपको अपनी ऑडियंस को अंडरस्टैंड करना चाहिए, डेमोग्राफिक्स का यूज करना चाहिए, ऑडियंस के इंटरेस्ट इंटरेस्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए, और ऑडियंस की एक्सपेक्टेशंस के बारे में पता होना चाहिए, ताकि आप जो है अपनी ऑडियंस से क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से हैंडल कर सको। आपको आपकी प्रेजेंटेशन के ऊपर फुल कमांड होनी चाहिए, अपने टॉपिक के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए, ताकि आप अपनी जो भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपसे ऑडियंस की तरफ से, वो आप अच्छे तरीके से हैंडल कर सको। यहाँ तक कि अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। फिर आपके पास आ जाते हैं कुछ स्टेप्स जो कि आप अफेक्टिव प्रेजेंटेशन प्रेजेंटर कैसे बन सकते हो उसके लिए। ये सारे वही स्टेप्स हैं जो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, कि आपका पोस्टर आपने प्रैक्टिस की होनी चाहिए ताकि आप अच्छे तरीके से अपनी बात को डिलीवर कर सको। और इसके अलावा आपका पोस्टर अच्छा होना चाहिए, आपकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए, आपको आई कांटेक्ट मेंटेन करके रखना चाहिए, आपको अपने जेस्चर्स अच्छे रखने चाहिए, और लोगों के साथ कांटेक्ट रखना चाहिए। अब बीच में उनके साथ जोक करना चाहिए, अपनी लैंग्वेज बेहतर रखनी चाहिए। इसके अलावा जो है अपनी वॉइस को अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए, और अच्छे तरीके से लोगों के साथ बात करनी चाहिए, उनके क्वेश्चन को अच्छे तरीके से हैंडल करना चाहिए। ये आपकी कुछ टिप्स हैं। ठीक है। तो ये हमारा प्रेजेंटेशन स्किल्स जो से हैं वो कवर हो गया आज। उसके बाद हमारे में हाल है एक दो टॉपिक रहते हैं, हमारा इंग्लिश का सिलेबस कवर हो जाएगा। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर हमारा आज का टॉपिक यहीं तक था। फिर इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।